Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis, MBBS General Physician, Consultant Physician. तो आज मैं बात करने वाला हूँ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर भी कॉमन टाइप का फीवर होता जा रहा है डे बाय डे और कभी न कभी किसी न किसी को हुआ ही होगा डेंगू फीवर। तो फीवर कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू फीवर है? जब डॉक्टर के कंसल्टेंसी में आप जब जाओगे तो वो फीवर प्रोफाइल कराएंगे, उसमें देखेंगे कि आपको किस टाइप का फीवर हुआ है, डेंगू फीवर है या किस टाइप का फीवर है। और हमने चैनल पे वायरल फीवर, टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर, है ना, और नॉर्मल फीवर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फीवर होते हैं, तो ये सारा वीडियो हमने चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ से और डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मेडिकोज है उनके लिए तो है, ये जो नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो आप इस तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, और बेहतर होगा आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में लो, तो वो अच्छे से आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे और आपको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो पाएंगे। और अगर हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए डेंगू फीवर क्या होता है। और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। और चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए वो आपको हेल्पफुल हो, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए बात करते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक टाइप का क्या होता है, वायरल फीवर होता है। इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब डेंगू फीवर होता है ना, तो इस तरीके से बॉडी में दर्द होता है, पेन होता है, हड्डी हड्डी में दर्द होता है, ऐसा लगता है हड्डी कट के गिर जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से इसे बोला गया है ब्रेक बोन फीवर। यानी पेन बहुत होता है, हड्डियों में दर्द होता है, आपको महसूस होगा कि हमारा हड्डी में दर्द हो रहा है अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ होगा तो। ठीक है, एग्जैक्ट तो आपको पता चलेगा जब हम फीवर प्रोफाइल कराएंगे, तो उससे एग्जैक्ट पता चलता है आपको किस टाइप का फीवर है। तो उसमें डेंगू फीवर होगा तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। और डेंगू फीवर जो होता है मेनली ये स्प्रेड होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है, उसके बाइट करने से होता है। ठीक है, तो जो भी लोग हैं अपने घरों को साफ सफाई के साथ रखें, मच्छर को पैदा होने ना दें। ठीक है, घरों की सफाई पे ध्यान दें और सर्कुलेशन मेंटेन करें घरों में ताकि मच्छर ना पैदा होगा तो बीमारी हो सकती है। इसमें भी जो फीवर होता है हाई ग्रेड फीवर होता है, 103 टू 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है फीवर। ठीक है, इसीलिए हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। इसमें हेडेक होगा, आई पेन होगा। ठीक है, आई ऑर्बिट पे ऐसा फील होगा कि दर्द दर्द हो रहा है, मसल्स पेन होंगे, कभी कभी रैशेज देखने को मिलते हैं जिसमें जॉइंट पेन होगा। जॉइंट पेन यानी हड्डियों के जॉइंट में दर्द होगा, इसलिए बोला गया ब्रेक बोन फीवर। ठीक है ना, उसके बाद बोन में पेन होगा, आपको खुद महसूस होगा, डिहाइड्रेशन टाइप फील होगा, वोमिटिंग टाइप लगेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, सिम्टम्स थे। तो सिम्टम्स इस तरीके से आप देख सकते हो, हेडेक होगा, आई पेन, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, है ना। उसके बाद बोन पेन होगा, मसल्स पेन हो सकते हैं, हाई ग्रेड फीवर तो होता ही है। इन्वेस्टिगेशन हम जब कराएंगे, सीबीसी जब हम कराएंगे, तो उसमें प्लेटलेट काउंट जो होगा बहुत ही डिक्रीज होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो होम रेमिडीज के तौर पे आप देख सकते हो, तो ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, जितना पानी आप पी सको, नॉर्मल पानी पियो तो और अच्छा है। अगर नॉर्मल पानी ना पी पा रहे हो तो शिकंजी के फॉर्म में पियो और इलेक्ट्रॉल वगैरह मिला के पानी में पियो, उससे बहुत रिकवर होगा। पपाया खाइए, उससे प्लेटलेट काउंट बनता है। कीवी खाइए, उससे भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, तो आपको रिकवर होने में आसानी होगी। ये तो था होम रेमिडीज़ के बारे में। अब हम देखते हैं टैबलेट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे। तो एक आता है कैरिपिल टैबलेट आता है। ठीक है, ये डेंगू फीवर में दी जाती है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस तरीके का इमेज है, कैरिपिल के नेम से मार्केट में आता है, बट ये थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन डेंगू फीवर हुआ है तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें होता क्या है, कैरी का पपाया लीफ से ये बनता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। आप डॉक्टर के सुपरविजन में जाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे। ये जो होते हैं डोज इसका देखते हैं, ये 1100 mg का होता है बीडी। दिन में 2 बार टैबलेट लेना होता है, मिनिमम 5 डेज के लिए इसको लेना ही लेना है। ठीक है, 5 डेज के लिए लीजिए, फिर उसके बाद 19-20 आपको फील होगा। ठीक है, तो फिर आप फिर दोबारा से फीवर प्रोफाइल होगा, उसमें रिपोर्ट देखेंगे, फिर हिसाब से फिर दवाई चलेगी दोबारा।
तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, नौज़िया वोमिटिंग टाइप का लगेगा, यानी जी मिचलाना, उल्टी टाइप होना, स्टमक पेन, पेट में थोड़ा-थोड़ा मीठा-मीठा दर्द महसूस होगा, छाती में जलन, है ना, हार्टबर्न टाइप का लगेगा, इंडाइजेशन, है ना, खाना जो है वो नहीं पचना, सही से नहीं पचेगा। तो ये तो था टैबलेट। अगर किसी को टैबलेट लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारे होते हैं पेशेंट जो टैबलेट नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए एक सिरप आता है, ठीक है ना? सिरप टी-साइट करके आते हैं, और ये सिरप जो होता है बच्चों में और एडल्ट में दोनों में हम दे सकते हैं, लेकिन कैरिपिल टैबलेट जो होता है वो बच्चों में अमूमन नहीं दी जाती है, बच्चों में ये सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है? तो हम लोग जो है सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों के लिए। अगर कोई एडल्ट है जो कि टैबलेट नहीं खा पा रहा है, तो उनके लिए ये सिरप आता है मार्केट में, इसी नेम से टी-साइट नेम से आता है, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है? इसका डोज़ क्या रहेगा, 5 ml लेना है टीडीएस, यानी दिन में 3 बार लेना है, मिनिमम 5 डेज़ के लिए लेना है, ठीक है? इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे वैसे ही, नौज़िया वोमिटिंग टाइप का लगेगा, स्टमक पेन थोड़ा दिखेगा, हार्टबर्न होगा, छाती में जलन, है ना, इंडाइजेशन टाइप का आपको फ़ील होगा। उसके बाद एंटीबायोटिक इसके साथ देते हैं, तो कलेवाम आता है, ठीक है? कलेवाम एक ब्रांड नेम है, 625 mg का होता है। इसमें 2 कंपोज़िशन होते हैं, एमोक्सिसिलिन होते हैं और पोटेशियम क्लेवुलेट होता है, ठीक है ना? इसमें 2 होते हैं, एक एमोक्सिसिलिन होता है, दूसरा पोटेशियम क्लेवुलेट होते हैं, जो कि आता है, तो कलेवाम के नाम से भी आता है, या इस कंपोज़िशन का दूसरा भी कोई ब्रांड ले सकते हो। तो इसके डोज़ को हम देख रहे हैं, तो इसका डोज़ क्या होता है आपका, 625 mg का ये एक टैबलेट होता है, दिन में 2 बार लेना होता है, मिनिमम 5 डेज़ के लिए ये एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है? तो ये जो है एक सुबह लिया, तो एक शाम में लेंगे, इस तरीके से डोज़ चलेगा। तो अब यहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, नौज़िया वोमिटिंग टाइप लगेगा, इंडाइजेशन होगा, गैस-गैस जा फ़ील होगा, कभी-कभी डायरिया भी देखने को मिला है, ठीक है? तो ये तो था सेपरेट। अब इसी को देखते हुए हमने एक समराइज़ फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया, आप देख सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये दवाई भी ले सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, टैबलेट कैरिपिल देते हैं, जो कि 100 mg का होता है 5 डेज़ के लिए, ठीक है? मिनिमम 5 डेज़ लेना होता है, बाकी फिर आप दोबारा से फीवर प्रोफाइल होगा, उसमें हम देखेंगे रिकवर कितना है, फिर उस हिसाब से मेडिसिन चलेगा, डॉक्टर देखते हैं, फिर मेडिसिन चलता है। अगर किसी को कैरिपिल टैबलेट खाने में दिक्कत हो रही है, तो हम ये सिरप टी-साइट देते हैं, टीडीएस देते हैं, 5 ml लेना होता है दिन में 3 बार, और ये बच्चों को मेनली देते हैं सिरप। अगर किसी एडल्ट को मेडिसिन लेने में, ये टैबलेट कैरिपिल लेने में दिक्कत है, तो हम उसको जो है ये सिरप दे सकते हैं। दूसरा आता है कलेवाम, एंटीबायोटिक होते हैं, जो कि 625 mg के होते हैं, 5 डेज़ लेना होता है, दिन में 2 बार, ठीक है? उसके बाद फ़ीवर को कम करने के लिए डोलो आता है, 650 mg, दिन में 1 बार लेना होता है, 6 आवर के गैप में मिनिमम लेना है। अगर फ़ीवर कम हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो फिर नहीं लेना। अगर फ़ीवर एक डोलो लिया, फ़ीवर कम हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आ गया, तो दोबारा एक ले सकते हैं। फिर गैस के लिए हम देते हैं टैबलेट पैन 40, जो कि 40 mg का होता है, इसको एम्प्टी स्टमक देते हैं। तो एम्प्टी स्टमक कब, आदमी जब सुबह उठता है सो के, तो उस टाइम एम्प्टी स्टमक ही रहता है, तो उस टाइम आपको लेना है, और लेने के मिनिमम हाफ एन आवर के बाद कुछ खाना-पीना है। अगर आपको वोमिटिंग टाइप का फ़ील हो रहा है, तो टैबलेट वेंडम आता है, जो कि 4 mg का होता है, इसको आप ले सकते हो। वोमिट होने पे, नौज़िया टाइप लगने पे 1 टैबलेट लेना होता है, ठीक है? उसके बाद हम कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट देते हैं, जो कि ताकत के लिए देते हैं, कि आपको जिसमें ताकत मिले, आपका सेल जल्दी से जल्दी रिपेयर हो, तो आप जल्दी रिकवर हो पाओगे। तो टैबलेट मल्टीविटामिन सप्लीमेंट होता है, ये किसी ब्रांड का आप ले सकते हो अपने नियर बाय, और ये जो है दिन में 1 बार लेना होता है। यानी मेन जो है मल्टीविटामिन लेने का टाइम डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि रात में आप लोग खाना-वाना खा के लेके सो जाओ, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और मल्टीविटामिन का जो डोज़ होता है, मिनिमम 20 डेज़ के लिए लेना होता है, और 1 महीना लो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये आपका डेंगू फ़ीवर के बारे में था, जो कि हमने एक समराइज़ फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, और ज़रूर एक बार चैनल को विज़िट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी, और चैनल को आप ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीडी पर्सन है वहाँ तक इसको पहुँचाइए। तो ये हमने डेंगू फ़ीवर के बारे में पूरा डिटेल में हमने समराइज़ फॉर्म में बताने की कोशिश करी है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।